पूछा, ए जिब्राइल ये कैसी खुशबू है? तो हजरत जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के रसूल ये फिरौन की नौकरानी की खुशबू है, फिरौन की नौकरानी की खुशबू है। कहा माजरा क्या था? जन्नत में उसकी खुशबू, उसका कारनामा क्या था? कहा अल्लाह के रसूल वो फिरौन के महल में पल रही थी, फिरौन की बेटी के सर पर कंघी किया करती थी। एक दिन कंघी करते करते फसकततिल मिदियतु मिन यदाहा, कंघी उसके हाथ से अचानक गिर गई। तो उस नौकरानी की जबान से बिस्मिल्लाह का जुमला निकला। तो फिरौन की बेटी ने पलट कर पूछ लिया, तू किसका नाम लेती है? हाँ मुझे पता है, तू मेरा बाप का नाम लेती है। कहा नहीं नहीं, मेरा रब तेरा बाप नहीं है, बल्कि मेरा रब तो वो है जो सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तेरा भी रब है और तेरे बाप का भी रब है। कहा तू जानती है तेरा अंजाम क्या होगा? तुझे पता है तेरा अंजाम क्या होगा? वो लोगों जो तौहीद को समझ ले, जो ईमान का मजा चख ले, वो ईमान के तई हर तरह की कुर्बानी बर्दाश्त करने को तैयार हो जाता है। नौकरानी कहती है, हाँ हाँ शौक से जाकर अपने बाप को बता दो, मैं तुम्हारे बाप को अपना रब नहीं मानती। फिरौन आया और कहने लगा, अलग रब्बन मिन गैरी, ऐ मेरे महल में पलने वाली औरत, ऐ मेरे टुकड़ों पर पलने वाली नौकरानी, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि मुझे रब मानने के बजाय तुम दूसरे को रब मानो? अलग रब्बन गैरी, क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? वो नौकरानी बोल उठती है, ओ मेरी कौम की बेटियों, तुम्हें ईमान का पता नहीं, झूठी प्यार, झूठे प्यार और झूठी मोहब्बत के नाम पर तुम अपने ईमान का सौदा करती हो। फिरौन की नौकरानी के पास कैसा ईमान था? बादशाह को डंके की चोट जवाब दे रही है, जिसके महल से उसको रोजी मिल रही है उसको दो टोक जवाब दे रही है। ये ताकत कहां से आई? ये जुर्रत कहां से आई? ये जज्बा कहां से पैदा हुआ? ओ लोगों, ओ मेरी माओ बहनों, ये जज्बा, ये जुर्रत, ये हिम्मत उसके ईमान ने पैदा किया। आज हमारे पास टूटा फूटा ईमान है तो हमारे पास टूटा फूटा ही जज्बा है। अगर अच्छा ईमान होता, मजबूत और कंप्लीट ईमान होता, हम भी ईमान के तई हर तरह कुर्बानी देने को तैयार होते। फिरौन की नौकरानी ने कहा, हाँ हाँ ऐ फिरौन, मैं तुझे अपना रब नहीं मानती, जो चाहे कर लो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। फिरौन ने डराया, धमकाया, ऐ नौकरानी, ऐ मेरे महल में पलने वाली, ऐ मेरे टुकड़ों पर पलने वाली, जानती हो तेरा क्या बनेगा? हम तुम्हें जलाकर नेस्तनाबूद कर देंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे एक एक बच्चे को आग के अंदर झुलसा झुलसा के मार देंगे। कहा फिरौन, हाँ मेरा रब वो है जो मेरा ही नहीं बल्कि तेरा भी रब है, बल्कि तेरा भी रब है। हाँ जो जी चाहे कर लो। फिरौन ने इतनी बड़ी आग जलाई मेरे भाइयों, जिससे पूरी बस्ती जलाई जा सकती थी, और उस औरत के एक एक बच्चे को उस आग के अंदर भून दिया, उस आग के अंदर जला दिया। अब वो आखिर में वही औरत बचती है, उसकी गोद में एक छोटा सा दूधमुहा बच्चा, शीरखार बच्चा, जो अभी माँ के दूध से ही अपना गुजारा कर रहा है, अपना पालन पोषण माँ के दूध से ही कर रहा है। ओ लोगों, दुनिया की सारी मोहब्बतें झूठी हो सकती हैं, चाहे लोग अब लाख मोहब्बत का दम भरे, उन मोहब्बतों को तो झुटलाया जा सकता है, लेकिन माँ जो अपने बेटे से मोहब्बत करती है, माँ जो अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, उस मोहब्बत को कोई झुटला नहीं सकता है। उस माँ को भी थोड़ी देर के लिए झिझक महसूस हो गई, थोड़ी देर के लिए ठिठक गई, थर्रा गई। उसकी एक एक औलाद को फिरौन ने आग में भून दिया, आग में जला दिया, जलाकर खाकिस्तर कर दिया। उस औरत के कदम न डगमगाए, लेकिन जो छोटा बच्चा था जिसको सीने सर लगा के रखा था, जैसे ही वो बच्चा कहा कि इसको आग में डालना है, वो औरत झिझक गई, वो औरत ठिठक गई, उस औरत के कदम डगमगाने लगे, वो नौकरानी कांपने लगी। लेकिन अल्लाह ताला ने उस दूध मुहे बच्चे की जबान में, उस दूध पीते बच्चे की जबान में बोलने की सलाहियत पैदा कर दी, बोलने की कुव्वत पैदा
कर दी, बात करने की क्षमता पैदा कर दी। वो दूध वहां बच्चा जो दूध अभी पी रहा है, वो बच्चा बोल पड़ा, या उम्मी इक्तहिमी इन अदाब दुनिया अहवानु मिन अदाबिन नार। ऐ मेरी अम्मी, इस आग के अंदर कूद जाओ मुझे लेकर। ऐ मेरी मम्मी, कूद जाओ, अल्लाह की कसम, फ़इन अदाब दुनिया अहवानु मिन अदाबिन नार। यकीनन दुनिया की आग जहन्नम की आग से कहीं ज्यादा हल्की है, कहीं ज्यादा सस्ती है। ओ मेरी कौम की बेटियों, माओ, जरा अंदाजा लगाओ उस औरत के पास कैसा ईमान था, उस नौकरानी के पास कैसा जज्बा था। उसने अपने बच्चे के करके अल्लाह की राह में जलवा दिए, भुनवा दिए, लेकिन कभी ईमान से समझौता नहीं किया। अपने दूध पीते बच्चे को साथ लेकर आग में कूद गई, लेकिन ईमान से कंप्रोमाइज नहीं किया। तुम अपने झूठे प्यार के नाम पर अपने ईमान का सौदा करती हो। इबरत के नाखुन लो, होश में आओ, ईमान का मतलब समझो। ईमान क्या चीज है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, अल्लाह के रसूल जो आप खुशबू महसूस कर रहे हैं, ये उसी औरत की खुशबू है जिसने तौहीद के लिए, अल्लाह के लिए, उसने अपने एक एक बच्चे को आग के हवाले कर दिया, खुद भी आग के हवाले हो गई। जिसने खुद को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, अल्लाह के रसूल, उसी औरत की खुशबू आपको महसूस हो रही है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं थोड़ी दूर गया तो मैंने देखा कुछ लोगों के नाखून तांबे के बने हुए हैं और अपने रुखसार को नोच रहे हैं, अपने सीने को नोच रहे हैं और खा रहे हैं। मैंने कहा मन हाउला जिब्राइल, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं? ये क्यों अपने जिस्म को नोच रहे हैं, क्यों अपना गोश्त खा रहे हैं? हजरत जिब्राइल ने बताया, अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाया करते थे, जो अपने मुर्दार भाइयों का गोश्त खाया करते थे, लोगों की ग़ीबतें और चुगलियां क्या करते थे, दूसरों की बुराइयां बयान क्या करते थे। ये वही लोग हैं जिनके नाखून अल्लाह ने तांबे के बनाए और वो अपने ही गोश्त नोच नोच कर खा रहे हैं। कहते फिर मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके ये जबड़ा इसको बोलते हैं, जबड़े काटे जा रहे थे बड़ी बड़ी आग की केंचियों से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने पूछा मन हाउला ये जिब्राइल, ये कौन बदकिस्मत लोग हैं, आखिर इनके ये क्यों काटे जा रहे हैं? कहा ये वो लोग हैं, हाउला खुतबा मिन उम्मतिक। ओ मेरे भाइयों जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया उस जवाब पर जरा गौर करो। फरमाया हाउलाई खुतबा उम्मतिक, ये मेरी उम्मत के खुतबा है, ये समझाने वाले लोग हैं, ये मेरी उम्मत के उलमा है। यामुरून अन्नास बिल बिर, जो लोगों को नेकी का हुक्म तो देते थे, वयंसौना अनफुसहुम वहुम यतलूनल किताब, और अपने आप को भूल जाते थे। यानी दूसरों को नमाज पढ़ने की तलकीन तो करते थे लेकिन खुद जाकर सो जाते थे। दूसरों को नेकी की तरफ बुलाते तो थे लेकिन खुद उस नेकी की तरफ नहीं बढ़ते थे। ये वही लोग हैं जो दूसरों को भलाई की तरफ तो लाते थे लेकिन खुद को भलाई पर नहीं उतारते थे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह हजरत जिब्राइल कहते हैं, अल्लाह के रसूल ये वही लोग हैं जो इस तरीके की हरकत करते थे, आज इसीलिए उनके जबड़े काटे जा रहे हैं, उनके जबड़े आज यहाँ फाड़े जा रहे हैं। वो लोगों, आखिरी बात बताकर मैं बात समेट रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। मेराज में ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तोहफे अता किए गए। 3 तोहफे। पहला तोहफा, हर उस आदमी की मग़फ़िरत जिसका खातिमा तौहीद पर हो जाए, जो सही मनहज सही अकीदा लेकर अल्लाह के पास जाए, शिर्क ना करे, अल्लाह की तौहीद में जर्रा बराबर भी शिर्क ना करे, सही तौहीद लेकर के जाए। अल्लाह ने उसकी बख्शिश का ऐलान कर दिया है। अगर उसने कबीरा गुनाह किया और तौबा नहीं की, हम उसकी सजा जहन्नम में देंगे, लेकिन उसको हम फिर जन्नत के अंदर भी दाखिल करेंगे सजा पूरी करने के बाद।
दूसरा जो इनाम दिया वो सूरह बकरा की आखिरी आयत है, आमनर रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। ओ लोगों, आज बड़े बड़ों को कुल औज़ु बिरब्बिल फलक याद नहीं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद नहीं, आज हमें कुरान की सूरतें याद नहीं है। जबकि कुरान की सूरतें अगर याद ना हो, कुरान की सूरतों से अगर हमारा दिल खाली हो, अल्लाह के रसूल ने कुरान से खाली दिल को वीरान घर से तशबीह दिया है, कल बैतिल खरीब, वो घर वीरान है जिस घर के अंदर कोई नहीं रहता है। वो सीना भी ठीक उसी तरीके से वीरान है जिस सीने के अंदर कुरान की कोई आयत ना हो। बहुत सारे लोगों को सूरह फातिहा तक याद नहीं है, गाने के इतने लंबे लंबे लिरिक्स याद हैं। पूछो, कोई भी गाना पूछ लो, बड़े बूढ़े बच्चे क्या सब कोई, बांग्ला में पूछ लो बांग्ला गाना सुना देंगे, हिंदी पूछो हिंदी सुना देंगे, भोजपुरी पूछ लो भोजपुरी सुना देंगे। लेकिन पूछो फर्ज नमाज के बाद जो दुआएं पढ़ी जाती है, उन पढ़ी जाने वाली दुआ में कोई एक भी दुआ सुना? बहुत कम ही लोग हैं मेरे भाइयों जो सुना सकेंगे। ये हमारी कमियां हैं, ये हमारी कमजोरियां हैं, ये कोताहियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है मेरे भाई। कहते कि सूरह बकरा की आखिरी आयतें मुझे दी गई, इसकी फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा बताई है, लिहाजा उन सूरतों को जरूर याद करनी चाहिए जो मखसूस सूरतें हैं। सूरह बकरा की जैसे आखिरी आयतें हैं, आयतुल कुर्सी है, सूरह यासीन है, इस तरीके सूरह बकरा की चंद आयत याद कर ले, कुल हुवल्लाहु अहद याद कर ले, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक याद कर ले, कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद कर ले। ये सूरतें तो याद ही होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि मेरी उम्मत को ये एजाज अल्लाह ताला ने बख्शा, वमन हम्मा बिहसनतिन फलम यअमलहा कतबहल्लाहु इंदहु हसनतन कामिला। अगर मेरी उम्मत के किसी भी शख्स ने किसी नेकी का इरादा कर लिया, अमल अभी नहीं किया, सिर्फ इरादा किया, तो अल्लाह के पास एक नेकी लिख दी जाती है। आपने अगर फजर की नमाज की अगर नियत कर ली अभी, तो अभी से ही सवाब लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। और जब आप नमाज पढ़ लेंगे ना, फिर उस सवाब पर और अल्लाह ताला मजीद बरकत देगा, उसको बढ़ाएगा 100 गुना, फिर 700 गुना, फिर अल्लाह ताला जितनी चाहेगा उतनी बढ़ा देगा। लेकिन जब बंदा कोई गुनाह की नियत करता है, अल्लाह की मेहरबानी तो देखो, उसकी शान करीमी तो देखो, उस गफ्फार की गफूरी तो देखो, ओ लोगों किस कदर मेहरबान है। नेकी का जज्बा लेकर के उठो, नेकी की नियत करो, तो नेकी की नियत करते ही अल्लाह ताला नेकियां बंदों को देना शुरू कर देता है। और जब बंदा नेकी कर लेता है, अल्लाह ताला उसको 10 गुना बढ़ा देता है, 700 गुना बढ़ा देता है, और उससे भी ज्यादा बढ़ाकर बंदों में पेश करता है। लेकिन अगर कोई बंदा गुनाह कर ले, लेकिन गुनाह में अलग कानून, गुनाह कर ले, सिर्फ गुनाह की नियत करे तो कोई गुनाह नहीं लिखा जाता, अल्लाह अल्लाह। और नेकी की नियत कर ले तो मुकम्मल एक नेकी लिख दी जा रही है। गुनाह की नियत की तो कोई गुनाह नहीं लिखा गया। अगर अल्लाह के डर से उस गुनाह को आपने तर्क कर दिया, तो तर्क करने पर भी सवाब एक नेकी लिख दी जा रही है। अच्छा, गुनाह की नियत की और नियत के मुताबिक गुनाह कर भी लिया, तो एक ही गुनाह अल्लाह के यहाँ लिखा जा रहा है। और नेकी का मामला, नियत की तो एक नेकी मिल गई, और नियत के मुताबिक नेकी कर ली, तो उस नेकी को 10 गुना और 10 से 700 गुना और उससे ज्यादा बढ़ाता। लेकिन गुनाह को अल्लाह बढ़ाता नहीं। देखिए अल्लाह का करम देखिए बंदों पर, मेहरबानी देखिए। गुनाह की नियत हुई, नियत पर अल्लाह कहता मैं तुम्हारी पकड़ नहीं करता, चलो अमल कर लिया, गुनाह लिखूंगा लेकिन एक ही गुनाह। ये इनाम में मिला। आखिरी जो इनाम मिला, ओ लोगों जिसको आज हम अपने ऊपर बोझ समझते हैं, 5 वक्त नमाज। जी, रोजे की बारी आई, जिब्राइल लेकर के आए, ज़कात की बारी आई, जिब्राइल लेकर के आए, दूसरी तमाम चीजें, तमाम अहकामात हजरत जिब्राइल के जरिए हमें दी गई, नबी तक लाई गई। लेकिन नमाज वो वाहिद चीज है मेरे भाइयों जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्टली अल्लाह से लेकर के आए हैं। जी, मेराज का दिया हुआ एक बहुत बेशकीमती तोहफा है जिसको हम अपने ऊपर बोझ समझते और जानते